9th standard, second chapter, geometry, correct? Now, here we are going to do the two theorems. Number one, corresponding angles theorem. Number two, alternate angles theorem. ये दोनों theorem टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो ये दो जो theorems है ये theorems के बेसिस पे we will do what all the sums करेंगे. इसलिए अभी theorem स्टार्ट होता है. ये theorems इंपॉर्टेंट है. खाली एग्जाम्स में दे विल गिव ये एक सेंटेंस देंगे. ये दे विल गिव ये सेंटेंस, ये देंगे सेंटेंस क्या देंगे? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट. इधर हमने ऊपर पर लिखा है दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म होता है बाय द टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेगा? कॉन्ग्रुएंट होगा. राइट? तो ये सी दे विल गिव दिस मच एक स्टेटमेंट देंगे एग्जाम्स में ना. हम लोग को एग्जाम से क्या करना है? हम लोग को एग्जाम में खुद से डायग्राम ड्रॉ करने का है. हाँ, और ये अल्फाबेट यू कैन गिव एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट यू कैन गिव ऑन योर ओन. जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में अल्फाबेट है वही अल्फाबेट देने का है. क्योंकि ये लाइन का गिव और पी क्यू दे सकते हो, आर दे सकते हो, एनी अल्फाबेट यू कैन गिव. ये जो एंगल्स है कैन गिव एनी अल्फाबेट. जरूरी नहीं है वॉट एवर वी आर डूइंग दैट ओनली सेम थिंग यू डू व्हाट इन द स्कूल ऑल्सो. ऐसा नहीं है. कोई भी अल्फाबेट्स यू कैन गिव टू द लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल फॉर्म. ये हमने सी अभी क्या ड्रॉ किया? हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया. ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है. और एन ट्रांसवर्सल है जो पहला वीडियो में बताया मैंने. एन इज द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब क्या? दिस लाइन इंटरसेक्ट लाइन टू पैरेलल लाइंस. ये एन ये लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी लाइन एल को ए सी पे, और ये जो इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट वो बी के ऊपर. करेक्ट? इधर प्रूफ करने का है, इधर प्रूफ करने का हम लोग को ए एंड बी बोथ आर इक्वल. एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर इक्वल. नाउ हाउ वी विल गिवन. हाँ, ये डायग्राम ड्रॉ किया उन्होंने. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमको गिवन लिखने है. ये हम खुद से लिखने हैं. क्या गिवन है? क्या दिया हुआ है हम लोग को? टू पैरेलल लाइंस है. सो लाइन एल एंड एम बोथ आर पैरेलल. और क्या? ट्रांसवर्सल है. लाइन एम इज ए ट्रांसवर्सल. क्या प्रूफ करने का हम लोग को? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट. तो प्रूफ करने का है ए और सी, ए और बी, ये दोनों कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ये दोनों एंगल्स प्रूफ करने का हमको प्रूफ करना है. तो बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये टीपीडी लिखा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट मेन आंसर है. इट इज कॉल्ड व्हाट? प्रूफ. तो फोर्थ पार्ट के तुम्हारा प्रूफ है. तो ये याद रखने का प्रूफ कैसे सॉल्व करने का इसी ना. पहला लाइन एल पैरेलल टू व्हाट लाइन है? लाइन एल और एम दोनों क्या है? ये पैरेलल है. करेक्ट? बस इतना ना. क्या बोल इसमें लिखने की जरूरत नहीं, हमको तो ऑलरेडी दिया है. सी ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 180. वाई ये 180 क्यों से? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज ये दोनों एंगल्स के लीनियर पेयर है. ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर. वीडियो में इसके बाद में आई शो यू लीनियर पेयर क्या होता है. अभी प्लस ये दोनों एंगल्स यहाँ से एक बात से अभी लीनियर पेयर देख लो. चलो, ये दोनों लाइन पैरेलल है. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. नाउ एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180. ये दोनों एंगल हो गया 180, तो ये लीनियर पैर हो गया. एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ये दोनों लीनियर पैर हो गया. एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. ये दोनों लीनियर पैर हो गया. एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? 180. ये दोनों एंगल लीनियर पैर हो गए. तो चार लीनियर पैर है एक पैरेलल में. ये एक पैर, ये दो पैर, ये तीन पैर और ये चार पैर. These two angles are called what? ये जो four angles है, ये जो angles है, they are called what? Linear pair. Linear pair. What angles? Right? ये कौन सा angles है ये सब angles के linear pair. उसी तरह से angle A plus angle C. हाँ, यहाँ पर हमको naming देने का है. इधर A दे दो, इधर C दे दो, इधर B दे दो. कोई भी अल्फाबेट डिपेंड गिव. So angle A plus C कितना हो गया? 180. एंगल ए प्लस सी कितना है? 180. ये मिला हम लोग को 1. फिर एंगल बी प्लस सी क्या रहेगा?
तो ये दोनों एंगल्स किधर है? पैरेलल लाइंस के अंदर है। मैं कल बताया था जो भी एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर होगा दैट एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल्स है वो? कौन सा एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स है। The line which lies inside the parallel lines on the same side of a transversal, that two angles are called what? That angles are called what? Interior angles. ये मिला हम लोग को 2, करेक्ट ना? सी ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये दोनों सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम हो गया। Therefore angle A, angle C is equal to angle B और एंगल C, ये दोनों इक्वल हो गया। अब एंगल C सही कहाँ से मिला हम लोग को? ये लिखो रीजन। ज्योमेट्री में रीजन लिखना जरूरी। ज्योमेट्री में जहाँ पर तुमने रीजन नहीं लिखा वहाँ पर मार्क्स कट होते जाएगा। तो यहाँ कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 से। ये दोनों से मिला। ये फ्रॉम 1 into क्यों? बिकॉज ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है तो दिस टू साइड्स आर आल्सो व्हाट? इक्वल। यहाँ पर C कट हो गया तो दोनों सेम है। इक्वल इधर है, अब उधर लिख देखो माइनस होगा ऑलरेडी तो कट कर देने का। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B। ये दोनों इक्वल आ गया। देयरफॉर अगर दोनों इक्वल है तो दोनों क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल A एंड एंगल B बोथ आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। इस तरह से हमको वी हैव टू व्हाट? सॉल्व द सम्स, करेक्ट? सी सेम सम, सी सेम सम वी गोइंग टू मेक व्हाट? See, सेम सम हम लोग कभी करेंगे बहुत ऑल्टरनेट एंगल्स में से भी। जैसा ये किया था वैसे ही इन द एग्जाम्स में दे विल गिव दिस वन। ये स्टेटमेंट देंगे हम लोग को। क्या स्टेटमेंट है वो? द ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। इधर क्या था? सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स था। इधर क्या है भी? ऑल्टरनेट एंगल्स है। बाकी सब स्टेटमेंट सेम। इधर भी हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो और ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो। ये लाइन L और लाइन M, ये दोनों कौन से लाइन से ड्रॉ किया? पैरेलल लाइन। ये ड्रॉ किया ट्रांसवर्सल। तो उसके बाद में ये एंगल ड्रॉ करो D और B। ये दोनों एंगल कौन से एंगल्स है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। मैंने कल ही बताया था फर्स्ट वीडियो में दैट फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो ज़्यादा करके ऑल्टरनेट एंगल होगा Z टाइप में रहेगा। ये एंगल और ये एंगल सी, ये भी Z टाइप में, ये ऐसा और ये ऐसा, ये Z टाइप के अंदर है। प्रूफ करने का ये दोनों एंगल क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये अगर दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है तो दोनों एंगल्स क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट बताने का। टू शो व्हाट? एंगल B और एंगल D बोथ आर व्हाट? इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। इसके क्या करने का? नेमिंग दे दो। इधर C दे दो, इधर D दिया, इधर D दिया तो C दे दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। गिवन में क्या आएगा? लाइन L और M दोनों पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल है। एंड है ट्रांसवर्सल है। उसके बाद क्या प्रूफ करने का है? थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करने का है? B एंड D बोथ आर व्हाट? इक्वल। अभी थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट क्या हमारा प्रूफ करना है? कैसे करोगे? एंगल B प्लस एंगल C, ये दोनों एंगल इक्वल टू 180। वाई? क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये दोनों क्या है? लीनियर पैर है। दीज टू एंगल्स का टोटल 180 हो गया तो दे फॉर्म द लीनियर पैर। क्या लिखना है हमको? लीनियर पैर। एंगल सॉरी एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पैर। एंगल्स आर इन लीनियर पैर। करेक्ट? ये मिला हम लोग को 1। नेक्स्ट वन ना B और C, एंगल B और एंगल C ये भी 180 है। वाई? ये दोनों एंगल्स क्या है? पैरेलल्स के अंदर है। पैरेलल्स के अंदर तो कौन सा एंगल्स हो गया? ये भी एंगल्स क्या होगा तुम्हारा? इंटीरियर एंगल्स होगा। कौन सा एंगल्स है ये? दिस एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट? इंटीरियर एंगल्स। ये मिला हम लोग को 2। अब अगेन सेम थिंग 180 180 ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों ऑन द राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया। देयरफॉर एंगल D एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? एंगल B इज इक्वल टू व्हाट? एंगल C। कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 1 and 2 से मिला। एक फ्रॉम 1 and 2 से ये मिला हम लोग को इक्वल है।
इधर सी सी दोनों इक्वल है, कट कर दो, क्या आंसर आया, एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी, करेक्ट, जो हमको प्रूव करने का था, ये इक्वल है, इधर आंसर इक्वल आ गया, करेक्ट। सी ना वापस से नोट्स ले लो, लीनियर पैर एंगल्स का है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, अगेन विल डू सी, थोड़ा और डिटेल से स्टडी करेंगे। ये दोनों, ये एंगल एन, लाइन एल और लाइन एम, राइट। सी ये लाइन एल, ये लाइन एम है, बोथ द लाइन्स आर व्हाट, पैरेलल, और एन पे ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन्स व्हाट, द लाइन विच इंटरसेक्ट बोथ द पैरेलल लाइन्स, राइट। अब इधर फर्स्ट गिव ऑल द नेम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। नेम दिए उन्होंने। अब नेम देने के बाद अब क्या बोलेंगे, नंबर 1, राइट। इसमें से कौन सा एंगल्स देर आर, हाँ लीनियर पैर, कितने एंगल से लीनियर पैर के, लीनियर पैर एंगल से 8 पैर से, सो 8 pairs of linear angles। सी अब फर्स्ट पैर क्या है, फर्स्ट पैर पहले ये लेगा, ये फर्स्ट पैर है, करेक्ट। सी क्या है, ए प्लस बी, एंगल ए, एंगल प्लस बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। ये सेकंड पैर, ये थर्ड पैर और ये फोर्थ पैर, यानी a प्लस बी 180, b प्लस सी 180, c प्लस d 180, d प्लस a 180, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 4 पैर्स, करेक्ट, 5 6 7 8 ना, इधर क्या आएगा, अब ये ले लो, ये एक लाइन खत्म होगा, सेकंड लाइन सेम ऐसे दूंगा, e एंगल e प्लस f इज इक्वल टू 180, एंगल f प्लस एंगल g is equal to 180, angle G plus angle H is equal to 180, angle H plus angle E is equal to what, 180। तो ये 4 पैर से, ये 4 पैर से टोटल कितना पैर होगा, 8 पैर्स ऑफ व्हाट, लीनियर पैर एंगल्स। और इसका टोटल क्या रहेगा, ऑलवेज लीनियर पैर हमेशा क्या रहेगा, 180। ना अब हम स्टडी करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये ड्रॉ किया हम लोग ने, अब इस दो एंगल ड्रॉ करो, लाइन एन और एन दोनों क्या है, लाइन एल और एम दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से, राइट। ये एन क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। उसके बाद याद रखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मीन्स व्हाट, ये दो लाइन है, ये एंगल when the two line intersect at one point O, तो इससे क्या बनता है, दो ऑपोजिट एंगल्स बनता है, ये एंगल क्या, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये भी एंगल क्या हो गया तुम्हारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, उनका मेजर्स क्या रहेगा, इक्वल होगा। सी अब इसमें देयर आर 4 pairs of vertically opposite angles, 4 पैर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। ना यहाँ पर से 2 और यहाँ पर से 2 है, करेक्ट। यहाँ पर 2 पैर्स है, यहाँ पर 2 पैर्स है। नंबर 1 सी और ए और सी दोनों ऑपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑपोजिट है, तो एंगल ए एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा पैर ये दोनों, राइट, एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, 2 पैर ऊपर हो गया, अब 2 पैर नीचे आएगा, राइट, एंगल ई और एंगल जी, एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल जी। 4th पैर एंगल एच इज इक्वल टू व्हाट,
लो एंगल एफ। पहला ये लिखा मेजर्स ऑफ, शॉर्टकट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट ऑलवेज, क्या लिखा ये इक्वल, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का दोनों का मेजर्स क्या रहेगा इक्वल। ये 40 है तो ये 40, ये 50 है तो ये 50, ये 70 ये 70, ये 80 तो ये 80, करेक्ट। हम लोग नाउ एक्चुअल में गोइंग टू स्टार्ट द सम प्रॉपर्ली, सब जितने भी थ्योरम्स दिए जो प्रॉपर्टी दिए सब प्रॉपर्ली स्टडी करने का। अभी वो बेसिस पे वी गोइंग टू स्टार्ट द 2.1 एक्सरसाइज से सी। कैसा है ना, आर पी एम एस दोनों लाइन पैरेलल है और एंगल डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर डी ट्रांसवर्सल है सो ट्रांसवर्सल के बाद वी गेट द मेनी एंगल्स मिलेगा अपने को, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे। लेकिन हमको फाइंड करने का है सिर्फ ये 4 एंगल फाइंड करने का है। ये एंगल हमको ऑलरेडी दे दिया है, यानी डी एच पी कितना है 85 दिया। क्या फाइंड करना है हमको, आर एच डी फाइंड करने का, ठीक है। आर एच डी ये एंगल फाइंड करने का है, ये हमको ये एंगल फाइंड करने का है। यानी पहला एंगल जो है दिया हमको व्हाट आर एच डी फाइंड करने का है। अगर आर एच डी फाइंड करने का है तो ये एंगल कौन सा एंगल हो गया, अगर दोनों एंगल बाजू पे होगा, एडजेसेंस होगा, ये दोनों एंगल कौन सा एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया। कौन सा एंगल हो गया, लीनियर पेयर। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, सी लाइन आर पी पैरेलल टू लाइन एम एस और लाइन डी के इज ए व्हाट, इज ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल आर एच डी ये एंगल प्लस एंगल बी एच पी इज इक्वल टू व्हाट 180, ये एंगल, करेक्ट। सो दैट मीन्स आर एच डी बी एच पी इज इक्वल टू 180। वाई रीजन क्या है उसका, एंगल्स आर इन एलपी। एलपी का मतलब होता है लीनियर पेयर। एलपी मतलब क्या, लीनियर पेयर। तो ये हम लोग को आर एच डी मालूम नहीं है, ये एंगल कितना 85 है, इज इक्वल टू 180। सो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180, ये प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा, तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 75, सॉरी 80 निकालो तो बचेगा 195। तो आर एच डी क्या मिला हम लोग को, डी गॉट 95, एक एंगल हो गया, ये मिला हम लोग को 95। सेकेंड एंगल पी एच जी फाइंड करने, यानी पी एच जी ये एंगल फाइंड करने का है ना। ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल से, पी एच जी, ये दोनों कौन से एंगल से, दोनों ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यही करेंगे हम लोग। सो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू एंगल पी एच जी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वी ओ ए का मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लेकिन इधर आर एच डी, इधर आर एच डी कितना है 95 है, तो पी एच जी कितना हो जाएगा, देयरफॉर सी आर एच डी इज इक्वल टू एंगल पी एच जी इज इक्वल टू 95। ये दोनों एंगल कितना हो गया 95, ये भी 95, ये भी 95, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये मिला आपको 95, देयरफॉर एंगल पी एच जी क्या मिला हम लोग को 95, राइट। ये हो गया। अभी फाइंड करने का हम लोग को एच जी एस, यानी एच जी एस ये फाइंड करने का है, राइट। तो दो मेथड है। नंबर 1, ये एंगल वी कैन डू विद द इंटीरियर एंगल, और हम लोग कर सकते हैं इसको और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, मतलब एक एंगल बाहर है एक एंगल अंदर है, तो वी कैन डू विद द करस्पॉन्डिंग एंगल से भी। तो हम लोग इसी मेथड यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। सी तो एंगल बी एच पी
इज इक्वल टू एंगल एच जी एस वाई। कौन सा एंगल से दोनों? दे आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन डी एच पी ये है 85, बराबर ना, ये 85 है। देयरफॉर एंगल एच जी एस, देयरफॉर एच जी एस आल्सो व्हाट? 85। तो अगर ये एंगल 85 है, ये दो एंगल इक्वल है, तो ये भी एंगल क्या रहेगा? 85 डिग्री होगा। तो ये वी गॉट दिस एंगल। अभी फाइंड करेंगे हम लोग को, ये मिला हम लोग को व्हाट? 85, राइट। फाइंड है एम जी एच, एम जी के फाइंड करने का है। बस अगर ये फाइंड करने का है, ये दोनों कौन सा एंगल्स हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। कौन सा एंगल्स हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड पार्ट हम स्टडी करेंगे, दैट एंगल कौन सा है? एच जी एस इज इक्वल टू एंगल एम जी के। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, लेकिन इधर एच जी एस कितना मिला? 85 मिला। अगर एच जी एस 85 है तो देयरफॉर एंगल एम जी के भी कितना रहेगा? 85 रहेगा। बिकॉज इधर एच जी एस है, एच जी एस है, एच जी एस है, दोनों सेम है। इसका एंगल कितना है? 85। अगर इसका मेजर, अगर ये एंगल का मेजर 85 है तो एम जी के का मेजर भी क्या रहेगा? 85, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर व्हाट? ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर 85 है, ये एंगल भी क्या रहेगा? 85। ये भी क्या रहेगा? 85 मिला। ओके, सो हमने 4 प्रॉपर्टी यूज करते हैं। नंबर 1, पहले ये फाइंड किया लीनियर पेयर से, ये फाइंड किया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये एंगल फाइंड किया करस्पॉन्डिंग एंगल से, और इसको ये फाइंड किया हम लोग व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। सी हम लोग ये एंगल इंटीरियर एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इसको करस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोगों ने इसको यूज किया। तो दिस इज व्हाट द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द सम। तो आज हमने 5 सम अपलोड किया है। 2.1 का फर्स्ट सम, नेक्स्ट 2.1 का जो सेकंड सम है। टुमारो हम लोग 5 सम अपलोड करेंगे। गुड बाय एंड बी सेफ एट होम।